हेलो दोस्तों, मैं संदीप पुनः आप लोगों के सामने अपने मिशन रोजगार चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विगत होगा और आप लोग जान रहे हैं कि हमारी क्लासेज किसी कारणवश रुकी हुई थी कि जो कि आप लोगों को नहीं मिल रहे थे, लेकिन आप लोगों के लिए पुनः क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है और आप लोगों से मुझे इतनी कामना ज़रूर रहेगी कि दोस्तों आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग कह रहे थे कि सर इस बोर्ड पर सही से दिख नहीं रहा है, कि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था चैनल पे कि सर जो वर्ड्स लिखे जाते हैं सही से दिख नहीं रहे हैं या सही से आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक पैनल परचेज़ किया है। आप लोग दोस्त जान रहे हैं कि इस पैनल को परचेज़ करने में कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। खैर उसकी कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्लास के माध्यम से हम आप लोगों को टीजीटी पीजीटी ये स्पेशल बैच है, टीजीटी पीजीटी 2022 और 23 की ये स्पेशल बैच है जिसके द्वारा आप लोगों को ढेर सारे मैटर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और मैं सोच रहा हूं कि आपको सिलेबस के माध्यम से जो कुछ टॉपिक लगे हुए, जो कुछ चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनने की संभावना है 2022-23 वाले पीजीटी की परीक्षा में। ऐसे आप लोग देख रहे हैं कि जो आयोग है दिन प्रतिदिन परीक्षा को लेटेस्ट करता जा रहा है, कोई डेट कुछ भी ना आ रहा है। तो आप लोग उसकी कामना को छोड़िए, उनकी बातों को छोड़िए, लेकिन आप लोग तैयारी को बनाए रखिए। तो तैयारी को बनाए रखने के लिए मैं आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूं और हमारे द्वारा ये टीजीटी पीजीटी का बैच दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं बच्चे तैयारी पर फोकस कम डाल रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, कुछ पहले सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में है क्या। तो सिलेबस में देखते हैं और सिलेबस को देखने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए। ये सिलेबस है आपका, ये सिलेबस है दोस्तों। और इस सिलेबस ऐसा नहीं कि ये पूरा सिलेबस है, मैंने कुछ टॉपिक को बहुत एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ टॉपिक को लिया, कुछ चैप्टरों को लिया है और इन्हीं चैप्टरों को हम पहले देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और उस चैप्टर में आप लोग ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स है। फर्स्ट चैप्टर क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स, जहां पे 2021-22 में कितने क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, 13 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। किसमें, मैट्रिक्स से, 2021 वाले जो परीक्षा हुई थी। फिर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे, इससे 9 क्वेश्चन पूछा गया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसमें से 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें से 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। फिर वेक्टर आपका है, वेक्टर से आपका 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। एपी जीपी और एचपी से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। सेट रिलेशन, बाइनरी नंबर से 5 क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आप लोगों को ये क्यों दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों जब 2021 में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं तो हम पहले क्यों ना इन्हीं चैप्टरों को बहुत गहन अध्ययन कर लें, क्योंकि टाइम भी नहीं बचा। आयोग का मूड है बेटा कि वह कब डेट दे दे, तो उससे पहले अगर मुझे 2-3 महीने भी, अभी तो डेट अगर देगा तो 2-3 महीने का टाइम रहेगा, तो 2-3 महीने में मैं इन चैप्टरों के ऊपर आपको पूरी थ्योरी और प्लस इस पर रिवीजन, जहाँ से जो भी क्वेश्चन बने हैं इन क्वेश्चनों का रिवीजन देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, आप लोग दोबारा देख लीजिए। मैट्रिक्स से 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कॉम्प्लेक्स से 9 क्वेश्चन पूछे गए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से बेटा 7 क्वेश्चन पूछे गए, वेक्टर से 9 क्वेश्चन, एपी जीपी और एचपी से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और डिफरेंशियबिलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे गए, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से 5 क्वेश्चन, सेट रिलेशन, बाइनरी नंबर से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो आज हम लेकर चलते हैं आप लोगों को अपने पहले चैप्टर मैट्रिक्स पर। किस पर बेटा, मैट्रिक्स पर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का गहन अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसमें से जो जो भी क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो
टीजीटी में बना हो, चाहे केबीएस में बना हो, ठीक, चाहे पीजीटी में बना हो, जहाँ जहाँ क्वेश्चन जो बने हैं उन सब क्वेश्चनों को हम रिवाइज करवाएंगे, आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिए और डेली आप लोग मेरी क्लास को ज़रूर देखिए, और देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं हम अपने पहले चैप्टर पर। पहला चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स। इस चैप्टर से 2021 टीजीटी में 13 क्वेश्चन पूछा गया। कितने क्वेश्चन बेटा? 13 क्वेश्चन पूछे गए। इसीलिए मैं सबसे पहले मैट्रिक्स को पढ़ना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक सजेस्ट भी करना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से एक मेरा आदेश समझिए या एक विनम्र आग्रह समझिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले जो इंटर्स की किताब है, इंटरमीडिएट की जो किताब है, सबसे पहले वहाँ पर जाकर बहुत अच्छे से इंटर की किताब को पढ़ डालिए और इंटर किताब में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं मैट्रिक्स में उन क्वेश्चनों को भी बहुत अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। अगर आप उसको तैयार किए रहेंगे तो कंपटीशन में आपको मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे फटाक से सॉल्व करते हैं इस चीज़ को भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स की परिकल्पना। मैट्रिक्स की परिकल्पना देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? मैट्रिक्स की परिकल्पना। कुछ इसके परिचय को देखते हैं। मैट्रिक्स शब्द एक वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे दोस्तों, जे क्या नाम था इनका? जे सिल्वेस्टर। जे सिल्वेस्टर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1850 ईस्वी में, किसमें बेटा? 1850 ईस्वी में सबसे पहले जे सिल्वेस्टर ने सबसे पहले 1850 ईस्वी में मैट्रिक्स शब्द मतलब आव्यूह शब्द को दिया था। किस शब्द को? ध्यान दीजिएगा, आव्यूह शब्द। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, आव्यूह शब्द मतलब मैट्रिक्स। इस शब्द को सबसे पहले 1850 ईस्वी में जे सिल्वेस्टर ने दिया था। फिर कुछ समय बीतता गया दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ? एक वैज्ञानिक है आर्थर कैले। आर्थर कैले एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने 1858 ईस्वी में, किसमें दोस्तों? 1858 ईस्वी में इन्होंने आव्यूह का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत? आव्यूह का सिद्धांत। इन्होंने 1858 ईस्वी में आव्यूह का सिद्धांत दे दिया दोस्तों। वहीं से आव्यूह का सिद्धांत जिस समय दिया गया 1858 ईस्वी में, इसके बाद आव्यूह का प्रयोग साइंस में जैसे आप देखेंगे परावर्तन, अपवर्तन, है ना, संकुचन, इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होने लगा। किसका? आव्यूह का, मैट्रिक्स का। ध्यान समझिए। तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जे सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में आव्यूह शब्द दिया था और आर्थर कैले ने 1858 ईस्वी में आव्यूह का सिद्धांत दिया था दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैट्रिक्स से उसने 13 क्वेश्चन उठाए हैं पिछली परीक्षा में, तो क्या इस क्वेश्चन को नहीं उठा सकता? उठा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि आव्यूह शब्द कौन दिया था? तो जे सिल्वेस्टर। कौन दिया था? जे सिल्वेस्टर। अगर पूछे कि कब दिया गया? 1850 ईस्वी में। या आव्यूह सिद्धांत कौन दिया? तो आव्यूह सिद्धांत कौन दिया था? आर्थर कैले ने। कब दिया था? 1858 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई। आव्यूह सिद्धांत, आव्यूह के बारे में एक छोटी सी परिकल्पना थी आव्यूह चैप्टर को लेके। मैं आपको सोचा कि आपको बता दूं कि क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं मैट्रिक्स के ऊपर कि मैट्रिक्स है क्या, आव्यूह है क्या। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज रो एंड कॉलम। मतलब कि आव्यूह एक ऐसी संकल्पना है, एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एलिमेंट्स को मतलब अवयवों को
पंक्ति के रूप में और स्तंभों के रूप में लिखा जाता है, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर ABC के द्वारा इनको व्यक्त किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक नोट हमने लिखा है कि अगर बेटा इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर एलिमेंट्स को रखा गया है तो इसको आप मैट्रिक्स बोलेंगे, और यदि परिमाण के अंदर रखा जाए तो इसको आप क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। इन दोनों चैप्टर को हम एक साथ कर पढ़ेंगे बेटा, मैट्रिक्स को और किसको? डिटर्मिनेंट्स को। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? अगर जिसको ना क्लियर हुई तो वो बता दो दोबारा एक बार मैट्रिक्स की परिभाषा को देखते हैं। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इज रो एंड कॉलम। इज रो एंड कॉलम मतलब कि मैट्रिक्स आप भी एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अवयवों को, एलिमेंट्स को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में क्रमबद्ध किया जाता है या रखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। दोस्तों ऐसे ही सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलें, ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। मैट्रिक्स को एक मैंने जनरल मैट्रिक्स लिया दोस्तों, एक जनरल मैट्रिक्स लिया है। जनरल मैट्रिक्स के जो अवयव होते हैं A11 होता है, आप सभी लोगों को पता है A11 A12 डॉट डॉट AN है ना। एक किस क्रम का आप भी हो बेटा? M क्रॉस N का, M क्रॉस N का। इसको हम ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है कि कितनी पंक्ति है और कितनी आव्यूह हो, मतलब कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। ध्यान दीजिए, यम जो है ये पंक्ति को बताता है और एन जो है ये स्तंभ को बताता है। मतलब यम इक्वल टू क्या चीज़? पंक्ति। मतलब आपका रो बताता है, क्या बताता है? रो। और जो यन होता है एक कॉलम को बताता है। किसको बताता है बेटा? कॉलम को बताता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि जो यम है वो रो को बताता है, मतलब पंक्ति को बताता है, और जो यन है वो स्तंभ को बताता है, मतलब आपको एक कॉलम को बताता है। ठीक दोस्तों, तो इस सीटिंग अरेंजमेंट को देखिए आप लोग, ध्यान दीजिए। फिर बात आती है टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि मैट्रिक्स कई प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स के अनेक प्रकार हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? द मैट्रिक्स विच वन रो एंड मेनी कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है? द मैट्रिक्स विच वन रो एंड मेनी कॉलम, मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति एक हो लेकिन स्तंभ अनेक हो। स्तंभ कितने हो? अनेक हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया दोस्तों, देखिए A इक्वल टू मैट्रिक्स को मैंने रखा है 1 2 0 -1। तो इसमें पंक्तियाँ कितनी है? देखिए एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ कितने? 1 2 3 4। तो इसका क्रम क्या होगा? 1 गुणे 4 का इसका क्रम होगा दोस्तों। इसका जो ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 4 का इसका ऑर्डर होगा। मतलब इसमें पंक्ति तो एक है लेकिन स्तंभ कितने हैं? 4 हैं। स्तंभ कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम पंक्ति आव्यूह मतलब रो मैट्रिक्स कहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे चलते हैं। 2 नंबर पर है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। क्या दोस्तों? कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ आव्यूह। क्या है? स्तंभ आव्यूह। द मैट्रिक्स विच हैव वन कॉलम एंड मेनी मैट्रिक्स। यहाँ ध्यान दीजिए, मेनी कॉलम होना चाहिए दोस्तों, मेनी रो। क्या दोस्तों? मेनी रो। देखिए ध्यान से, द मैट्रिक्स विच हैव वन कॉलम एंड मेनी रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां अनेक हों लेकिन स्तंभों की संख्या क्या हो दोस्तों? एक हो। स्तंभ एक होना चाहिए। सेम उल्टा, रो मैट्रिक्स का सेम उल्टा आपका स्तंभ मैट्रिक्स मतलब कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक दोस्तों, तो देखिए पंक्तियां कितनी? 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हैं लेकिन स्तंभ कितने हैं? एक। तो
ये 4 क्रॉस 1 का इसका ऑर्डर होगा, 4 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई 1 इसका ऑर्डर होगा दोस्तों। तो 4 गुणे 1 क्रम का ये क्या होगा बेटा, आव्यूह होगा। समझ में बात आ रही है। पंक्ति आव्यूह में मैंने बताया कि पंक्ति एक हो लेकिन स्तंभ अनेक हो, लेकिन मैंने कॉलम मैट्रिक्स में बताया कि स्तंभ की संख्या एक हो लेकिन पंक्ति की संख्या अनेक हो। तो बेटा ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम दोनों मैट्रिक्स में नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है तो। ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे दोस्तों हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है हिंदी में बेटा क्षैतिज। क्या चीज, ये क्षैतिज रेखाएं होती है ना, ऐसे क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब यह है बेटा कि इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान दीजिएगा, इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब यह है कि जो रो है, पंक्ति है, स्तंभों की संख्या से कम होनी चाहिए। स्तंभों की संख्या से इसमें कम होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्षैतिज आव्यूह हो दोस्तों, इसमें जो पंक्ति होती है स्तंभों की संख्या से कम होती है। स्तंभों की संख्या से मतलब जो रो है वो कॉलमों की संख्या से कम होती है दोस्तों। इज लेस देन, मैंने क्या लिखा कि रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए पंक्ति कितनी है दोस्तों, 2 है। पंक्तियाँ कितनी हैं, 2 हैं, लेकिन स्तंभ कितने हैं दोस्तों, 4 हैं। तो स्तंभों की संख्या से पंक्तियों की संख्या कम होती है। ऐसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। किसी भी बालक को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखेगा। ठीक दोस्तों, अगले नंबर पर चलते हैं हम। अगला नंबर है हमारा नंबर 4। कौन सा, 4 नंबर। 4 नंबर पर है वर्टिकल मैट्रिक्स, मतलब ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा आव्यूह, है ना दोस्तों, खड़ा समझिए आप, एकदम सीधी, एकदम। जितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं सब देहात से हैं, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं कि जो सिटी से बिलोंग करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आपको ऐसी भाषा में बातों को रखूं कि जो देहात से बिलोंग करता है आप लोग समझ सके बच्चों, दोस्तों को। ठीक है, ध्यान दीजिए, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, इन विच नंबर ऑफ रो आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। आर ग्रेटर देन, वहाँ पर आर लेस देन था, यहाँ पर आर ग्रेटर देन है। इज लेस देन और ग्रेटर देन में अंतर होता है। यहाँ पर कह रहा है कि रो जो है बेटा और ग्रेटर है, मतलब बड़ा है, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ कॉलम से मतलब पंक्तियों की संख्या अधिक है स्तंभों की संख्या से। अगर ऐसा कोई आव्यूह है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं दोस्तों, 4 पंक्तियाँ हैं, मतलब 4 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 2। तो कह रहा है ना कि रो मतलब पंक्ति आर ग्रेटर देन, ज़्यादा होगा किससे बेटा, नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ कॉलम से मतलब स्तंभों से। कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक तो कर सकते हैं आप ना, डिसलाइक भी करके जा सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर आपको सोचता हूं कि आपको बताया जाए, इस चीज़ों को अच्छी लगे, आपको समझ में आए दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने 4 नंबर पर। देखते हैं 4 नंबर क्या है। 4 नंबर है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह। स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना, जितनी लंबाई होगी उतनी ही क्या होगी दोस्तों, चौड़ाई होगी। इसका मतलब कि जो रो होगा वो कॉलमों की संख्या के बराबर होगा। जितने रो होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इस मैट्रिक्स को हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम मैंने वही लिखा है तो,
इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है दोस्तों, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में बताया गया है। जैसा कि ये आपका एग्जाम्पल है, देखिए इसमें पंक्तियां कितनी हैं दोस्तों? 3, 1 2 3। स्तंभ कितने हैं दोस्तों? 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का बेटा 3x3 का ऑर्डर होगा। इसमें 3 पंक्ति है और 3 ही क्या है? स्तंभ है। 3 ही पंक्ति है और 3 ही क्या है बेटा? स्तंभ है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स बेटा परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके बाद जितने मैट्रिक्स पढ़ेंगे सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही रूप हैं, बिलोंग कर। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आपको अदिश स्केलर मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये सब जितने मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे बेटा सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ही होते हैं दोस्तों। किसी भी बालक को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आगे बात आती है दोस्तों, एक नोट्स है, नोट में क्या है ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नोट है कि m इज लेस देन n, मतलब बेटा कि यदि पंक्ति की संख्या कम हो जाए किससे? स्तंभों से। यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नोट्स में मैंने लिखा कि m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n। यदि m मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो जाए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से यदि ज़्यादा हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? आगे तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं m इक्वल टू n। यदि रो की संख्या नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यदि पंक्ति के बराबर कौन हो जाए बेटा? स्तंभ भी हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज फर्स्ट क्लास थी दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि आपको स्टार्ट कर दूं चैप्टर के बारे में, और मुझे विश्वास है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, ठीक है। अगर बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आगे कल हम जितने मैट्रिक्स और बनते हैं, जो भी मैट्रिक्स हैं, उन मैट्रिक्स को लेकर एक साथ उपस्थित होंगे। आज आपको मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपको ये डेली क्लास आपके अपने चैनल मिशन रोजगार क्लासेज पर उपलब्ध होगी दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट।